वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम सिंबल्स ऑफ केमिकल हैजर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी कोई केमिकल किसी पैकिंग में, कंटेनर में, ड्रम में या केन में या फिर पाउडर फॉर्म में किसी पैकेट में आते हैं तो उनके ऊपर स्पेसिफिक सिंबल्स बनी होती हैं जिसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और सम टाइम इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू में इनके बारे में क्वेश्चन कर लेता है। सबसे पहले देखते हैं वाई केमिकल हैजर्ड सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि सिंबल्स जो हमारे पास केमिकल हैजर्ड की सिंबल हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले पर्पस टू कम्युनिकेट द पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ द केमिकल इफेक्टिवली क्या कि हमें कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ती, जस्ट हमें एक सिंबल देख के पता चल जाता है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर केमिकल का क्या हैजर्ड है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ग्लोबल सिस्टम। द ग्लोबल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हार्मोनाइज्ड GHS सिस्टम टू क्लासीफाई एंड लेबल द केमिकल्स। ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सिस्टम है, मतलब कि पाकिस्तान, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, UK, USA कहीं पे भी या चले जाएंगे तो ये सिंबल्स जो है वो सेम रहेंगी। तो ये एक ग्लोबली आप ये कह लें कि एक्सेप्टेड या ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सिस्टम है, तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। यूज केस क्रिटिकल फॉर वर्क प्लेसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिक सेफ्टी। वर्क प्लेस के ऊपर जब केमिकल यूज हो रहे होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या फिर पब्लिक सेफ्टी, जैसे कि आप देखेंगे अगर गैसोलीन का टैंकर रोड के ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर फ्लेमेबल मटेरियल या फ्लेमेबल लिक्विड का साइनेज बना होता है, तो उसको देख के हमें पता चल जाता है कि इससे बेसिकली क्या हैजर्ड हो सकता है, इससे हमें डिस्टेंस रखना है। तो ये बेसिकली पब्लिक सेफ्टी को भी इन्हांस करता है। और वर्क प्लेस सेफ्टी या वर्कर सेफ्टी को किस तरह से इजी एंड क्विक टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बाय द वर्कर्स, कि वर्कर्स जस्ट एक सिंबल को, एक डायग्राम को देख के उनको पता चल जाता है कि इस केमिकल के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलते हैं अब सिंबल्स की तरफ। तो सबसे पहले आ जाती है फ्लेमेबल। आइकन क्या है जनाब? इंक्लूड द फ्लेमेबल सिंबल होती है इसमें, मतलब एक शोले की तरह जलती हुई, जैसे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इस तरह का इसका पिक्टोग्राम होता है। इंडिकेट्स केमिकल दैट कैन इजीली कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू हीट, स्पार्क और फ्लेम। ये वो केमिकल हैं जो हीट, स्पार्क और फ्लेम को एक्सपोज होंगे तो इनको आग लग जाएगी। एंड एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? गैसोलीन है, इथेनॉल है, प्रोपेन है और बहुत सारे अदर हाइड्रोकार्बन केमिकल्स होते हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रिकॉशन। इसकी क्या करनी है? स्टोर इन कूल स्पेस, ऐसी इनको ठंडी जगह पे रखेंगे। वेंटिलेटेड एरिया अवे फ्रॉम द इग्निशन सोर्स, ये इसकी प्रिकॉशंस आ जाती हैं कि इसको हैंडल विद केयर करना है। वेंटिलेटेड एरिया में इसको स्टोर करना है ताकि वहाँ पे इसके फ्यूम्स जो हैं वो अकमुलेट होकर फायर एंड एक्सप्लोजन का बायस ना बने, और इसको ठंडी जगह पे रखना है, हाई टेम्परेचर पे इनको स्टोर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टॉक्सिक। तो सिंपल इज दैट इंक्लूड टॉक्सिक सिंबल स्कल एंड क्रॉस बोन, मतलब कि बोन, स्कल और क्रॉस बोन्स, ये हमारे पास एक सिंबल है पॉइजनिंग की। मतलब कि इसका मतलब सिंपली आप इससे हमें एक आइडिया भी होता है कि डेडली केमिकल है, इसको मतलब कि अगर हम इनटेक कर लेते हैं तो बंदे की डेथ हो सकती है, या एक्सपोज हो सकते हैं तो बंदे की डेथ हो सकती है। तो इसमें इंडिकेट्स केमिकल्स दैट कैन काज सीवियर हार्म और डेथ इफ इंजेस्टेड, इनहेल्ड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि मोड ऑफ एंट्री, जैसे मुंह के जरिए कुछ चीज़ ले लेती है उसे इंजेक्शन बोलते हैं, नाक के जरिए या सांस के जरिए कुछ चीज़ बॉडी में जाती है उसको हम इनहलेशन बोलते हैं, स्किन के जरिए कुछ जाती है तो उसे हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये वो सारे रूट ऑफ एंट्री है। एक इंजेक्शन भी रूट ऑफ एंट्री होता है। तो अगर कोई केमिकल बॉडी के अंदर चला जाएगा इस तरह का तो उससे पॉइजनस हो सकती है, डेथ हो सकती है या सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? पेस्टिसाइड्स हैं, साइनाइड है, आर्सेनिक है, ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो प्रिकॉशंस क्या आ जाएंगे? यूज प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जिस केमिकल के ऊपर ये साइनेज बनी हुई है उसको हमने टेक केयर करके हैंडल करना है। उसके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कि रिकमेंडेड हैं वो यूज़ करने हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास एक्सप्लोसिव की आ जाएगी। तो सिंबल में हमारे पास एक चीज़ टूटती हुई फ्रैगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नजर आ रही है। इंक्लूड आइकन हमारे पास इंक्लूड एक्सप्लोसिव हैजर्ड, सिंबल इसमें इंक्लूड होती है। आफ्टर दैट इंडिकेट्स केमिकल दैट कैन एक्सप्लोड व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट, प्रेशर और शॉक। हीट, प्रेशर या शॉक की प्रेजेंस में केमिकल डेटोनेट हो जाएगा, केमिकल एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसको भी अगेन हैंडल स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में है, इसको मतलब कि स्पेसिफिक केयर इसके लिए चाहिए होती है। एग्जाम्पल TNT ट्राई नाइट्रोटोलेइन है, उसके बाद नाइट्रोग्लाइसरीन है, फायर वर्क जो कि शादी वगैरह पे यूज़ करते हैं या डिफरेंट फंक्शन पे यूज़ करते हैं। तो ये सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स आ जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या है? स्टोर इन डेजिग्नेटेड एरिया, हैंडल विद एक्सट्रीम कॉशन, एक्सट्रीम केयर के साथ इनको हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्रोसिव।
इंक्लूड द क्रोसिव हैजर्ड सिंबल। क्रोसिव कोई चीज़ जो कि मेटल को डैमेज कर दे, जो कि स्किन को मतलब कि ह्यूमन स्किन को डैमेज कर दे, उसे हम क्रोसिव बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास इंडिकेट्स केमिकल दैट कैन डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज आर मटेरियल्स लाइक मेटल्स को ये क्रोड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जितनी भी अल्कली यानी बेसिस और जितने भी एसिड्स हैं ये सारे हमारे पास क्रोसिव होते हैं। एंड प्रिकॉशंस क्या है, वियर ग्लव्स गॉगल्स एंड अवॉइड स्पिल्स। स्पिल्स को अवॉइड करना है। गॉगल्स जो कि हमारे पास सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं या हमारे पास रबड़ के ग्लव्स होते हैं, उनको हमने यूज़ करना है, और गॉगल्स को यूज़ करना ताकि इनके स्प्लैशेस जो है वो आंख में ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास सीरियस हेल्थ हैजर्ड। इसमें हमारे पास एक चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ मतलब कि एक इशारा है। तो इसमें हमारे पास इंक्लूड द सिंबल ऑफ सीरियस हेल्थ हैजर्ड ह्यूमन टॉर्सिस, मतलब कि लंग्स की एक पिक्चर हमें मतलब कि इसमें शो करवाई गई है। इंडिकेट्स केमिकल कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट लाइक कैंसर, रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड ऑर्गन डैमेज। तो ये एक लंबे एक्सपोजर से इन केमिकल्स को सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स बंदे को एक्सपोज हो सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, एस्बेस्टॉस है, इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजीन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्सिनोजेनिक है। तो ये सीवियर हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन एक्सपोज हुए हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आप ये कह लें कि 10 ईयर 20 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है, और ये मतलब स्लोली बंदे में जो है सीरियस डिजीज़ जो है उनको डेवलप करता है। प्रिकॉशंस क्या है जनाब, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, यूज़ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ये केमिकल यूज़ हो रहे हैं तो आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडाइजर्स। इंक्लूड द ऑक्सीडाइजर हैजर्ड सिंबल। ऑक्सीडाइजर की ये साइनेज बनी हुई है हमारे पास एक। अब इसमें इंडिकेट्स केमिकल दैट कैन कॉज आर इनहांस कंबस्चन ऑफ अदर मटेरियल्स। तो ऑक्सीडाइजर क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास फायर और कंबस्चन को प्रमोट करती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है जनाब, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोरेट है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और प्रिकॉशंस क्या आ जाएंगी, कीप अवे फ्रॉम फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स, इनको अलग से स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट साइनेज हमारे पास स्किन इरिटेंट की क्वेश्चन साइन हमारे पास एक डायरेक्टली बनी हुई है एक डायमंड के अंदर, तो इसे हम स्किन इरिटेंट भी बोलते हैं। अब इंडिकेट केमिकल दैट कैन कॉज इरिटेशन टू स्किन और आई। सिंपल, ये सिंपल है हमारे पास आंखों और हाथों के ऊपर इसमें इरिटेशन या स्किन के ऊपर इरिटेशन कॉज कर सकती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ब्लीच हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं। तो जब ये स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो इरिटेशन क्रिएट करते हैं। एंड प्रिकॉशंस क्या है कि अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट, वॉश इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर। अगर आप एक्सपोज हुए हैं इन चीज़ों को तो इमीडिएटली आप अपनी स्किन को वॉश कर लें, रिंस आउट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट। साइनेज हमारे पास है इंक्लूड इन्वायरमेंट हैजर्ड सिंबल, जिसमें डेड ट्री एंड फिश को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। इंडिकेट केमिकल हार्मफुल फॉर इक्वेटिक एंड अर्थली इन्वायरमेंट। जो ज़मीनी जानवर हैं या फिर जो इक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ये क्या है, डैमेजिंग है। उसके बाद एग्जांपल्स मर्करी है, पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे हमारे पास डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट हैं। और प्रिकॉशंस क्या है, अवॉइड स्पिलेज, इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल। अगर इनके कोई डिस्पोज करना है, इनकी स्पिलेज हुई है तो उसको प्रॉपरली आपने मैनेज करना है। नेक्स्ट इज बायोहैजर्ड इंक्लूड बायोहैजर्ड सिंबल। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जितने भी वेस्ट बिन्स होते हैं यूजुअली उनके ऊपर ये साइनेज आपको नजर आती है। तो इंडिकेट बायोलॉजिकल एजेंट कैन हार्म द ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि ये जो इन्फेक्शियस वेस्ट है ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेजिंग हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वायरसेस, बैक्टीरियाज और मेडिकल वेस्ट जो है इनके ऊपर जहाँ पे ये स्टोर किए जाएंगे डेफिनेटली उनके ऊपर ये सिंबल लगी हुई होगी। एंड प्रिकॉशंस क्या है, यूज़ प्रॉपर, आपको क्या करना है जनाब, कंटेनमेंट, प्रॉपर कंटेनमेंट यूज़ करनी है। और हाइजीन प्रोटोकॉल, जैसा कि डॉक्टर्स हैं या मेडिकल केयर के जो लोग होते हैं फ्रीक्वेंटली उनको हैंड वॉश या स्टेरलाइज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास गैस अंडर प्रेशर इंक्लूड, इसमें सिलेंडर का एक सिंबल बना हुआ है हमारे पास जिससे हमें डिपिक्ट हो रहा है कि इस एरिया में ये गैस अंडर प्रेशर जो है इसको स्टोर किया गया है। इंडिकेट्स गैस स्टोर्ड अंडर प्रेशर मे एक्सप्लोज्ड इफ हीटेड। अगर इसको गर्म किया जाएगा या हाई टेम्परेचर को ये एक्सपोज होंगे तो ये एक्सप्लोड हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है जनाब, कंप्रेस्ड एयर, प्रोपेन, नाइट्रोजन, इसके सिलेंडर यूजुअली साइड के ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी स्टोरेज भी प्रॉपर वेंटिलेटेड और कूल्ड एरिया के ऊपर करनी चाहिए। प्रिकॉशंस क्या है जनाब, स्टोर इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, अवॉइड हीट सोर्सेज नियर बाई। कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटीज़, फायर या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटरनल कंबस्टर इंजन या जनरेटर्स रूम्स के पास इनको स्टोर नहीं करना चाहिए। सो समरी में हम देखेंगे कि हमने सारी ये सिंबल्स देखे हैं जिसमें फ्लेमेबल, टॉक्सिक, एक्सप्लोजिव, क्रोसिव, सीरियस टू हेल्थ, ऑक्सीडाइजर, स्किन इरिटेंट, डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट, बायोहैजर्ड,
गैस अंडर प्रेशर, इनकी सिंबल्स को हमने डिस्कस किया है, इनके पिक्टोग्राम्स को हमने डिस्कस किया है। तो आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिंबल किस हैज़र्ड, किस केमिकल हैज़र्ड को डिपिक्ट करती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।